My songs, I can say, most of them at least, that have been appreciated, I've shot while I've been on my period. So that is not excuse anywhere. And when we want things in par, and when we say we want things equally, I feel like we have to push beyond physiological barriers, right? Yeah. So psychological, physiological, all of this is all not an excuse. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे एक बात सीधी और ज़ोर से कहनी है। अ साउथ इंडियन एक्ट्रेस हु समहाउ फाइंड द टाइम टू बिकम अ डॉक्टर जस्ट टोल्ड मिलियंस ऑफ वुमेन दैट पीरियड्स आर जस्ट एक्सक्यूज। लाइक वाओ, थिंक अबाउट दैट फॉर अ सेकेंड। एक फिल्म एक्टर जो खुद को डॉक्टर भी कहती हैं, अगर ये बोलती हैं कि पीरियड पेन जो होता है वो फेक है, तो ये सिर्फ एक गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये इग्नोरेंस है, ये इनसेंसिटिविटी है और ये लाखों लड़कियों की सफरिंग का मजाक है। आप स्क्रीन पर एक्टिंग करते हो, इमोशंस फेक करते हो, लेकिन रियल लाइफ में जो लड़कियों को हर महीने क्रैम्प्स, वीकनेस और अनवेरेबल पेन होता है ना, वो कोई फेक नहीं होता। या आप कौन सी मेडिकल नॉलेज लेके बैठे हो जो इस तरह के डिसमिसिव स्टेटमेंट पास कर रहे हो। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, श्रीलीला जो है वो एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं जो मेनली कन्नड़ और तेलुगु फिल्मों में काम कर रही हैं। उन्होंने काफ़ी कम टाइम में जो है वो अपनी पहचान बना ली है और अपने हिट मूवीज़ और डांस मूव्स के लिए फेमस है। बेसिकली इनकी हर जगह बात हो रही है, हर फिल्म, हर अवार्ड शो, हर ट्रेंडिंग लिस्ट में इनका नाम दिख रहा है। लेकिन आजकल जो ये रिसेंटली हेडलाइंस में बनी हुई हैं वो एक ऐसी चीज़ के लिए है जिसका नाता एक्टिंग से तो बिल्कुल नहीं है। कुछ टाइम पहले इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्होंने महाराष्ट्र के डी वाई पाटिल यूनिवर्सिटी से मेडिकल डिग्री जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब बताइए, फिल्म शूटिंग चल रही थी, डांस रिहर्सल हो रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ जो है वो इनकी मेडिकल डिग्री भी कंप्लीट हो रही है। सो नेचुरली नेटिजन्स के बीच में जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुआ, क्योंकि ये जो है वो सब कुछ फिशी लग रहा है। आप इतना सब कुछ करते हुए एक 6 साल का फुल टाइम मेडिकल कोर्स कैसे कर पा रहे हो, फुल टाइम एक्टिंग के साथ आप कैसे ये सब कुछ मैनेज कर रहे हो, ये कैसे पॉसिबल हो रहा। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिशी तो लग ही रहा है। इसीलिए एक कमेंट भी मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, जिसमें देखिए क्या है कि शी डिड नॉट इवन कंप्लीट 1 year कंपलसरी इंटर्नशिप बट शी गॉट द MBBS डिग्री एनी वे विच मीन्स वॉट शी बाउट द डिग्री विद मनी। मतलब इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है 1 साल भी अपनी जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट नहीं करी और इन्होंने डिग्री जो है वो खरीदी है। देखिए, हो सकता है इन्होंने बिना इंटर्नशिप के मेडिकल डिग्री अपनी ली हो, और हो सकता है कि इन्होंने इंटर्नशिप की है। जब तक हमारे पास में सॉलिड प्रूफ नहीं है तो हम इस तरह की बातों को दावे के साथ में नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर होने का मतलब सिर्फ डिग्री लेना नहीं होता है। डिग्री होने का, डॉक्टर होने का मतलब होता है कि आपके अंदर समझ है, एम्पैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीन्स जब वो खुद एक डॉक्टर हैं तो उन्हें तो पता होना चाहिए ना कि पीरियड पेन जो है वो रियल फिजिकल व मेडिकल स्ट्रगल है। कितनी लड़कियों को आज के टाइम पे PCOS और PCOD जैसी बीमारी होती है और उसमें कितने सेवर जो है वो पेन होते हैं कि मेडिकल इंटरवेंशन तक करना ज़रूरी हो जाता है। फिर भी इन्होंने ये जनरलाइज़ किया और एक डिसमिसिव कमेंट जो है वो पास कर दिया कि ये एक केवल इररिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि हार्मफुल भी है। और प्रॉब्लम यहीं ख़त्म नहीं होती है, वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। मीन्स उनके वर्ड्स यंग वुमेन व फैंस को डायरेक्टली हर्ट करते हैं। जब एक पब्लिक फिगर और एक डॉक्टर इतना डिसमिसिव और इनसेंसिटिव स्टेटमेंट पास करता है तो यंग गर्ल्स जो होती हैं वो कहीं ना कहीं अपने अंदर गिल्ट फील करती हैं कि शायद उनकी बॉडी में कोई कमी है, जो उन्हें इस तरह के क्रैम्प्स आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल पेन उन्हें जो है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है। नेटिजन्स ने तो क्लियरली पॉइंट आउट किया है कि एक डॉक्टर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वे सेंसिटिव इशू को रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करेंगी, ना कि अपने पर्सनल कन्वीनियंस के हिसाब से जनरलाइज करेंगी। ये स्टेटमेंट सिर्फ इंडिविजुअल वुमेन को इफेक्ट नहीं करता है, बल्कि पूरी एक सोसाइटी में आप एक जो है वो नोशन क्रिएट कर देते हो कि जो ये क्रैम्प्स है वो काफ़ी जनरल है, और जिन लड़कियों को क्रैम्प्स आ रहे हैं, उन्हें अनबिलीवेबल पेन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं या तो फेक कर रही हैं या फिर उनकी बॉडी में किसी ना कोई उनकी बॉडी में ही फॉल्ट है। श्रीलीला जैसे पब्लिक फिगर व इन्फ्लुएंसर के कमेंट सोसाइटी के परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। आप जब अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हो तो आप सिर्फ गलत नहीं हो, आप डेंजरस हो।
पीरियड पेन कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं होता, ये एक बायोलॉजिकल रियलिटी है। किसी के लिए माइल्ड हो सकता है, लेकिन किसी के लिए इतना सेवर कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती है, और कई बार मेडिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ जाता है। और आप जैसे लोग जब इसे फेक बोलते हो, तो आप उन लड़कियों को गिल्ट फील कराते हो, उन्हें वीक दिखाते हो, और सोसाइटी को एक और रीज़न दे देते हो उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने का। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। आज ज़रूरत है हम ऐसे स्टेटमेंट को चैलेंज करें, क्योंकि साइलेंस का मतलब सपोर्ट करना होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीरियड पेन फेक नहीं है। फेक होती हैं ऐसे इन्फ्लुएंसर और ऐसे डॉक्टर जो इस पेन को फेक बोलते हैं, और लड़कियों की कहना चाहिए नॉर्मल या फिर रियल प्रॉब्लम्स को जो है वो डिनाई करते हैं। आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बाकी मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको दिखाती हूँ कि क्या इनके बारे में, इनकी इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में क्या कमेंट्स आए हैं। यू हैव एनर्जी ड्यूरिंग पीरियड्स डज नॉट मीन एवरी वन हैज़, व्हाट अ पिक मी। Reading this while lying in bed with a hot water bag on the 4th day of my periods. I have already gone through 10 pets today, so yeah, she can shut up. इस तरह के कमेंट से पता लगता है कि गर्ल्स की फीलिंग्स किस तरह हर्ट हो रही हैं, और एज अ इन्फ्लुएंसर और फिर उसके बाद में डॉक्टर होने के बाद में आप इस तरह इररिस्पॉन्सिबल कमेंट नहीं पास ऑन कर सकते हो, सिर्फ अपने आप को जो है वो कूल दिखाने के लिए, या किसी जनरल और इतनी सीरियस प्रॉब्लम को आप फेक कह देते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।